उत्तराखंड में वर्ष 2018 में धर्मांतरण कानून अस्तित्व में लाया गया था, लेकिन इसे लचीला कहा जा रहा था और अब तक ये एक जमानती अपराध था। लेकिन बुधवार को हुई उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इसे यूपी में लागू धर्मांतरण कानून की तर्ज पर और कठोर बनाने की मंजूरी दी गई है। कानून में संशोधन के बाद जबरन धर्मांतरण करने पर अब 2 से 7 साल की सजा हो सकती है। पहले 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान था और उत्तराखंड धर्मांतरण कानून में संशोधन कर सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी अब अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक सामूहिक धर्म परिवर्तन को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं थी। धर्मांतरण के मामले में अब अर्धदंड भी लगाया जाएगा, जो 25,000 से 50,000 तक होगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फैसले की पुष्टि की, लेकिन 29 नवंबर से विधानसभा सेशन आउट होने के मद्देनजर उन्होंने विस्तृत जानकारी देने के सवाल पर साफ तौर पर इनकार कर दिया कि आखिर ये धर्मांतरण का कानून कैसा होगा, क्या इसके नियम होंगे, किस तरह की जुर्माना रकम होगी। बहुत सारी चीजों पर फिलहाल उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। फिलहाल धर्मांतरण पर सीएम धामी ने साफ तौर पे एक्शन लेने जा रहे हैं और धर्मांतरण कानून पर धामी कैबिनेट की साफ तौर पे मोहर भी लग गई है और इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान भी है और यूपी जैसा ये सख्त कानून होगा जिसको उत्तराखंड में अमली जामा साफ तौर पे पहनाने की कवायद और कोशिश जो है वो की जा रही है। यूपी के धर्मांतरण की कानून में जो खास बातें हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता और समझा रहे हैं कि आखिर यूपी में जो धर्मांतरण का कानून है वो कितना सख्त है। जबरन धन परिवर्तन या शादियों को अवैध करार दिया जाता है, जहां पर जिन शादियों में जबरन तौर पर जिसे कह सकते हैं धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जुर्माने की जो राशि होती है वो 15,000 से लेकर 50,000 तक होती है। अंतर धार्मिक अगर विवाह आपको करना है तो उसके लिए सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी पड़ती है। अगर आप नहीं देते तो आप शादी नहीं कर सकते। साफ तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन पर शादियों को अवैध भी करार दिया जाता है। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर मतांतरण धर्मांतरण पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध होना चाहिए और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस पर हम सख्त कानून बनाएंगे और कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान भी करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की संस्कृति बची रहे, यहाँ का मूल स्वभाव बचा रहे और धर्म परिवर्तन जैसी कोई भी किसी प्रकार का भी जो अनावश्यक मतांतरण और धर्मांतरण है वो नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर पर आपने सुना मुख्यमंत्री धामी ने जो बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन धर्मांतरण का कानून को और सख्त किया जाएगा। जैसा कि जिक्र मैंने किया, 2018 में ये कानून साफ तौर पे आया था, लेकिन उसे लचीला करार दिया गया था और अब इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े जाएंगे, कुछ और नियम इसमें ऐड किए जाएंगे, जिससे ये कानून सख्त होगा और जो भी लोग धर्मांतरण कराते हैं उन पर सख्त कार्रवाई साफ तौर पे ली जा सकेगी। जैसी उत्तर प्रदेश में ली जाती, उसी तर्ज पर अब मुख्यमंत्री धामी ने भी कड़ा फैसला लिया धर्मांतरण को लेकर। एक्शन में धामी सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है और यूपी के तर्ज पर ही ये कानून जो है वो बनाया जाएगा। फिलहाल बहुत सारे सवालों के जवाब पर जिसे कह सकते हैं वो नहीं मिले। जब इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से सवाल किया गया कि धर्मांतरण कानून को लेकर, तो उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दी है। लेकिन आपको बता दें 29 नवंबर से विधानसभा सेशन आउट होने के मद्देनजर कई फैसले साफ तौर पे लिए जा सकते हैं धर्मांतरण को लेकर। तो कैसा होगा, क्या नियम होंगे, क्या यूपी से भी ज़्यादा सख्त इस कानून को बनाया जाएगा? कई सारे सवाल हैं जिस पर फिलहाल भविष्य के गर्भ में जो छिपा हुआ है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि सीएम धामी धर्मांतरण कानून को लेकर एक्शन में आ चुके हैं, सख्त रुख अपना चुके हैं। तो धर्मांतरण पर दोषी पाए जाने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। जुर्माने की राशि 15,000 रुपए से 50,000 रुपए तक रखी गई है। अंतर धार्मिक विवाह करने से पहले आपको जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी।
न्यूनतम 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 5 साल की सजा भी है। सामूहिक धर्मांतरण के लिए 3 से 10 साल की सजा होगी और 50,000 का जुर्माना होगा। जबरन धर्म परिवर्तन जो लोग कराएंगे उनकी शादी को अवैध करार दिया जाएगा। तो ये यूपी के धर्मांतरण कानून की कुछ खास बातें हैं जो इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी से मिलता जुलता कानून जो है वो उत्तराखंड में बनाया जाएगा। नियम क्या होंगे, कितना सख्त होगा, ये फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री धामी साफ तौर पे धर्मांतरण कानून को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, धर्मांतरण पर सीएम धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण कानून पर धामी कैबिनेट की जो मुहर है वो लग गई है। 10 साल की जेल, यूपी जैसा सख्त होगा उत्तराखंड का धर्मांतरण कानून। और यूपी के धर्मांतरण कानून में ये खास बातें हैं जो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। धर्मांतरण में दोषी पाए जाने वाले 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। जुर्माने की राशि जो है 15,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की रखी गई है। अंतर धार्मिक विवाह करने से पहले मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है। न्यूनतम 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की कैद भी है। सामूहिक धर्मांतरण अगर किया जाता है तो 3 से 10 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना है। जबरन धन परिवर्तन पर शादियों को अवैध करार दिया जाएगा। ये जो कानून मैंने आपको बताया, ये जो प्रावधान मैंने आपको बताए, ये उत्तर प्रदेश में लागू है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और इसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी धर्मांतरण का जो कानून है उसको सरकार और सख्त करने जा रही थी। 2018 को धर्मांतरण कानून को लेकर फैसला लिया गया, लेकिन ये कहा गया कि ये कानून लचीला है, लिहाजा कुछ चीज़ों को इसमें और ऐड किया जाएगा। आपका स्वागत है न्यूज़ स्पेशल में। धर्मांतरण कानून को लेकर हम बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है धर्मांतरण को लेकर। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मजबूत कानून साफ तौर पर बनाया जाएगा। धर्मांतरण पर सीएम धामी साफ तौर पर एक्शन में नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण कानून पर धामी कैबिनेट की बैठक ने फिलहाल मुहर लगा दी गई है। स्वरूप और प्रारूप इस कानून का क्या होगा, इसको लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही धर्मांतरण का कानून बनेगा। और विकास बहुगुणा जी हाईकोर्ट के वकील हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विकास बहुगुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धामी सरकार धर्मांतरण के कानून को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। सर, क्या जानकारी दे सकते हैं इस कानून को लेकर? यूपी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कानून में क्या प्रावधान है, और यहाँ पर भी 2018 में है कानून है, उसमें क्या प्रावधान है? 2018 का जो कानून उत्तराखंड में आया था, ये पहली बार आया था। देखिए, ऐसा है, जैसे भी समाज में जो भी जरूरतें होती हैं, हमारे विधायक, हमारे प्रतिनिधि इसको विधानसभा में लेके आते हैं। देखिए, इसकी जरूरत पड़ी होगी, इसकी बहुत शिकायतें हुई होंगी कि फोर्सफुल तरीके से या किसी चीज से आपको अल्यूर करके या जबरदस्ती अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वो एक कॉमन सेंस के भी कहता है कि वो गलत है। देखिए, कानून कुछ नहीं है, कानून एक कॉमन सेंस है। जो एक आम आदमी की नजरों में गलत होता है, वो उसको कानून अपने एक तरीके से एक मुखौटा बनाता है और एक कानून बनाता है। इसमें प्राविधान थे कि जो भी शिकायत करेगा, शिकायतकर्ता कौन कौन होगा, उस एक्ट में जो 2018 का एक्ट है उसमें सारे प्राविधान दिए गए हैं। उसका सेक्शन 14 ये कहता है कि वो ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा, और इसमें ये भी बर्डन ऑफ प्रूफ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, वो उस पे होगा जिस पे ये शिकायत होगी। जैसे शिकायत अगर आप मुझ पे करेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे हो जाएगा कि मुझे प्रूफ करना है कि मैंने ये जबरदस्ती नहीं करी थी।
उसके बाद इसमें ऑफेंस जो था, उसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ कानून में, हमने जो एक्ट पढ़ा है 2018 का, उसमें सर ये लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें है, ये है आपकी 5 ईयर। मुझे सर सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही विकास जी। विकास जी, मेरा एक सवाल है, 2018 का जैसे आपने जिक्र साफ तौर पे किया, 2018 में धर्मांतरण कानून अस्तित्व में आया था, उत्तराखंड की बात की जाए तो यूपी के जो धर्मांतरण का कानून है उसके प्रावधान और उत्तराखंड के क्या इनमें सजा के तौर पे देखा जाए तो क्या कुछ फर्क है दोनों में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यूपी का तो मैंने कानून नहीं देखा है, पर जो मैंने अभी परसों जो हमने अखबारों में, आपने भी देखा होगा कि इसको हमारी कैबिनेट ने मोहर लगाई है कि इसको और स्ट्रिंजेंट करेंगे, इसको और मजबूत करेंगे। और इसको पहले जो हमने देखा है एक्ट, ये पहले नॉन कॉग्निजेबल था, मतलब इसमें बिना शिकायत के जांच नहीं हो सकती थी, अरेस्ट नहीं हो सकता था। लेकिन अब जो मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ, अब वो हो जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के भी शिकायत, जो उसमें जो ऑफेंडर होगा उसको अरेस्ट कर सकती है। तो हाँ, ये जैसे ये अगर जबरदस्ती, जैसे ये अगर धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ये सोसाइटी के जैसे चेंजेस टाइम्स में ये जरूरी है सर। अब विकास जी, जिस तरह से हमने देखा कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग चुकी है, तो अब ये कानून की शक्ल या कुछ अमेंडमेंट होते हैं, बदलाव होते हैं, तो ये अमली जामा कैसे इसको पहनाया जाएगा और वो कब तक देखने को मिलेगा? अभी तो कैबिनेट के मिनट्स तो अभी हमने तो पढ़े नहीं है सर। मुझे लगता है अब ये जैसे विधानसभा सत्र में इसको रखा जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके बाद गवर्नर महोदय इसमें साइन करेंगे, उसके बाद फिर ये एक्ट में अमेंडमेंट होगा थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और हमारे साथ दीपिका, हमारी संवाददाता भी जुड़ी हुई है। दीपिका, धर्मांतरण कानून को लेकर मुख्यमंत्री धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं, फिलहाल क्या जानकारी है? जी यार, बता दूं कि सीएम धामी एकदम एक्शन मोड में है। उन्होंने कहा है कि यूपी के तर्ज पर जो है उत्तराखंड में भी जो धर्मांतरण को लेकर जो कानून है वो सख्त होगा। और ऐसा ही हुआ है, जहां यूपी में धर्मांतरण पर 2 से 5 साल तक की सज़ा है, तो वहीं अब उसे उत्तराखंड में जो है 2 से 7 साल की सज़ा कर दी है। और साथ ही 25,000 का जुर्माना जो इसमें लगाया गया है। और साथ ही सामूहिक धर्मांतरण पर जो है सज़ा का प्रावधान ज़्यादा है। इसमें 3 से 5 साल तक की 10 साल तक की सज़ा जो है वो अपराधी को होगी। और साथ ही जो आरोपी है उसको 5 लाख की जो क्षतिपूर्ति है वो भी पीड़िता को देनी होगी। तो साफ तौर पर जो सीएम धामी है वो इसको लेकर जो है एक्शन में है। जी दीपिका, अभी कानून की शक्ल नहीं लिया है। 2018 में उत्तराखंड में धर्मांतरण का कानून जिसे कह सकते हैं सामने आया था और ये बात कही जा रही है कि भाई यूपी की तर्ज पर ये कानून होगा उत्तराखंड में, जो और सख्त होगा। फिलहाल अभी इस पे जिसे कह सकते हैं चर्चा चल रही है, कैबिनेट में इस पर मोहर लगी है। अब धीरे धीरे जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नए नए प्रावधान जोड़े जाएंगे। लेकिन ये जो साफ तौर पे बात निकल कर आ रही है कि भाई कुल मिला के धर्मांतरण कानून से जो भी लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं उन पर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड जो है यहाँ पे लगातार जो है धीरे धीरे करके जो मामले धर्मांतरण के हैं वो बढ़ने लगे हैं। और इसी को देखते हुए जो धामी सरकार है, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि वो इसको लेकर सख्त कानून बनाएंगे और सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू करेंगे। और हुआ भी वैसा ही। जो देवभूमि है इसमें लगातार धर्मांतरण, सामूहिक धर्मांतरण के मामले भी धीरे धीरे सामने लगे, जिसके बाद सीएम धामी ने ये एक्शन लिया है। और जल्द ही इसे जो विधानसभा का सत्र होने वाला है अभी, उसे इसमें सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसके बाद जो है सख्त विधेयक पास किया जाएगा और इसे लागू भी किया जाएगा। लेकिन इस बीच दीपिका, क्या लोगों से आपकी बात हुई? उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है? कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला था जिसको लेकर चर्चाएं हैं कि भाई मुख्यमंत्री धामी धर्मांतरण कानून को लेकर उनका रुख और लहजा जो है साफ तौर पर सख्त है। लोगों से आपकी बात हुई कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी इस फैसले पर, इस एक्शन पर?
जी आरिफ, देखिए हमने लोगों से बात भी इस मामले में की है और वो साफ तौर पर भाजपा सरकार के और धामी जो सरकार है उसके इस फैसले से काफ़ी खुश है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि को अगर बचाना है और देवभूमि के जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको बचाना है तो ये कानून जो है भाजपा सरकार जो लाई है वो अच्छा लाई है। धामी सरकार का जो ये फैसला है अच्छा है। मतलब साफ तौर पर जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड की जनता जो है वो भाजपा सरकार के इस फैसले से काफ़ी खुश है। लेकिन दीपिका, मैं एक तरफ देखते हैं कानून तो बना दिए जाते हैं, चाहे वो धर्मांतरण का हो या वो कोई भी कानून हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कानून का इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। उस लेवल पे हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहाँ पर उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, इंसाफ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम भी बहुत कमज़ोर नज़र आता है अपराधियों को सलाखों तक पीछे पहुँचाने के लिए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि धर्मांतरण कानून की वजह से क्या खासकर धर्मांतरण वाले मामलों पे फर्क देखने को मिलेगा? जी देखिए, सीएम धामी ने ये फैसला तो ले लिया है और कैबिनेट में इसको मंजूरी भी मिल गई है। ये विधेयक जो है पारित हो गया है। लेकिन जो शासन के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो है ढिलाई बरतते हैं इस कानून को, जो उसका पालन कराने में कहीं ना कहीं ढिलाई बरतते हैं, जिस कारण सरकार की किरकिरी भी होती है। तो साफ तौर पर जो सरकार है, सीएम धामी है, उनको अपने शासन के जो अधिकारी हैं उनको जो है निर्देश इसको पालन कराने को लेकर देने पड़ेंगे। तभी जो है ये जो कानून है वो सख्ती से आगे चल पाएगा और जो आरोपी हैं वो सड़कों के पीछे होंगे। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि काफ़ी टाइम से, कुछ दिनों से जो पुलिस है वो भी सुबह सुबह जो सत्यापन अभियान चला रही है, जिसमें जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, जो इस तरीके के लोग संदिग्ध लोग हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और जिला प्रशासन समेत शासन के जो अधिकारी हैं उनको भी इस पे जो है कड़ाई बरतनी होगी और सीएम धामी को उनको जो है कड़े निर्देश देने पड़ेंगे। ठीक है दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री धामी साफ तौर पे एक्शन में नजर आ रहे हैं और अभी फिलहाल अमली जामा जिससे कह सकते हैं पहनाना अभी इस कानून को बाकी है। इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं और किस तरह के इसमें प्रावधान रखे जाएंगे, कितनी सज़ा होगी या जुर्माने की रकम क्या होगी, ये फिलहाल इसको लेकर अभी बात चल रही है। कानूनी रूप में शक्ल लेना अभी बाकी है। धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में 2018 में हुआ था, लेकिन ये बात कही जा रही थी वो लचीला है, लिहाजा थोड़ा सख्त इसको बनाना है। अब ये सख्त किस तरह से होगा, जुर्माने राशि के लिहाज से देखें या सजा के लिहाज से देखें, ये तो फिलहाल अभी वक्त ही बताएगा। न्यूज़ स्पेशल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।